हेलो स्कॉर्पियो, योगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 मार्च 2025 में आपकी 17 मार्च से लेकर के 23 मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। The world card, the emperor card, 4 of wands, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। द हैंग्ड मैन, बहुत पावरफुल एनर्जी। एम्प्रेस कार्ड भी आ गए हैं। 4 मेजर कान आ चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। स्कॉर्पियो आपके बिना स्कॉर्पियो रीडिंग नहीं हो सकती। ओके, डेथ कार्ड आपका अपना कार्ड, 5 मेजर काना, 6 मेजर काना। ओ माय गॉड, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है एंड बहुत पॉजिटिव है, बिलीव मी। ओके, सो लेट्स सी। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए, वैसे अभी यहाँ पे साइन बताना तो अलग ही बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 मेजर काना है 8 कार्ड्स में से। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। वैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, लिब्रा, कैंसर। ओके, ये सबसे हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, मेरा गला ख़राब है भाई, आज कुछ भी ठीक से नहीं बोला जा रहा है। सो माफ़ कीजिएगा अगर मेरी थोड़ा सा गड़बड़ हो आज वॉइस, तो यस। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम पहले आपको मैसेजेस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं मिला है तो आपको मिलने वाला है इस हफ्ते। सो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और आप उनके साथ सेटल डाउन हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और इसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में ही है। सो मेन कार्ड्स में 4 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोग्रेस ज़रूर होने वाली है, और आपका जो है ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की तरफ को चेंज होने वाला है। ये सिर्फ आपकी वेट कर रहे हैं। आपने अगर हाँ बोल दिया देन डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा जो सेलिब्रेशन की तरफ आगे जा सकता है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्टेबल फ्रेश बिगनिंग का ऑफ़र। एंड ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं, आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। एंड हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपसे एज में कुछ छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन एक मेजर का आ चुका है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा। ओ माय गॉड, फिर से एक मेजर का ना। ओके, सो आपकी इंट्यूशन आज इस हफ्ते बहुत तेज़ी से काम करने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपको जो सीक्रेट्स अभी तक नहीं पता हैं इस रिलेशनशिप में या फिर इस पर्सन के, वो सारे आपको पता चलने वाले हैं, और आपको ये भी पता चलने वाला है कि अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। ओके, सो जो भी सीक्रेट था वो रिवील होने वाला है। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप उसके बेसिस पे अब कोई फर्म डिसीज़न ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन यहाँ पर मेजर काना है द मून एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, यहाँ पर जो भी चीज़ें अनक्लियर थी वो क्लियर होने वाली हैं। जो भी चीज़ें आपको डाउन कर रही थी इमोशनली, बहुत दुख पहुँचा रही थी, आपको डिसेप्शन लग रहा था या फिर आपको अनक्लियर था कुछ भी, ओके, सब चीज़ें अब क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और आप दोनों के बीच में जो इमोशनल दूरियां थी अब वो वापस से ठीक हो रही हैं, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से मैं देख रहा हूँ कुछ एक्शंस लेने जा रहे हैं ये इस हफ्ते।
जिससे कि इस रिलेशनशिप में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो वैसे मैं बता दूं, आपका ये जो हफ्ता है बहुत इमोशनल होने वाला है, और एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी काफ़ी टाइम से वो घटने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं आपको, और आपके लिए कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हों, ऑलरेडी प्लान बना चुके हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो पहला कार्ड देखते हैं। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है हमारा द वर्ल्ड कार्ड। सो पहला ही कार्ड द वर्ल्ड कार्ड है, यानी कि पुरानी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि पुराना जो भी रिलेशनशिप में पंगा चल रहा था, जो भी अनरिजॉल्व्ड था, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो जिस पे आपको लग रहा था कि नहीं अब रिलेशनशिप में ये चीज़ है तो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। आप लोग एक एंडिंग से गुजर रहे हैं और एक नई शुरुआत से भी। नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली आप लोग अब एक परमानेंट नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्परर कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं, और इनका तो बल्कि वैसे मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा क्लियर है, उनको आपसे अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता, उनको पता है। और आपको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो किसी के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए भी तैयार हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए भी तैयार हैं, किसी भी पॉसिबल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको क्रॉस करके आपके पास आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। ओके, सो ये पर्सन बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के, और आपको पाना चाहते हैं वापस से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस आप दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। ओके, मतलब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आप दोनों का जो रिलेशनशिप है अब ये एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली कुछ प्रोग्रेशन है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन भी देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में हो रहा है। एटलीस्ट अगर आप लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं काफ़ी टाइम बाद, तो डेफिनेटली आप लोग सेलिब्रेट करेंगे उस मोमेंट को, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ की कोशिश कर रहे थे और अब ये सामने होने वाला है आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग सीधे मैरिज की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है हमारा हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से हालांकि अभी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि स्लो चलो, पहले सोच समझ लो सब कुछ, फिर उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी कंसीडर करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें रेड फ्लैग हैं, रेड फ्लैग नहीं हैं, बट आपको उस चीज़ को कंसीडर कर लेना चाहिए पहले ही, ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। द हैंग्ड मैन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि यस आपको जो डिले हुई है ये सब वर्थ इट लगेगा, कि हाँ अच्छा ही हुआ, तभी ये चीज़ें क्लियर हो गई, और अब आपका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा मजबूती के साथ आप दोनों का जो है वापस से रिकन्सिलिएशन होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हैंग्ड मैन से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं मैरिज के लिए, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। उनको पता है कि आप जैसा पर्सन बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। सो ये पर्सन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, और डेफिनेटली आप भी गुजरे हैं। आप तो स्कॉर्पियो हैं, आप तो हमेशा ही गुजरते रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। सो देखिए
उस दूरियों से आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। और नाउ आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपको पता है कि अब रिलेशनशिप वैसा नहीं रहने वाला जैसे पहले हुआ करता था। अब सब कुछ चेंज हो चुका होगा, लेकिन स्टिल चेंज इज़ बेटर, राइट। सो यहाँ पर डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब लॉयल्टी भी बढ़ी है और नई शुरुआत भी हो रही है। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। पुरानी चीज़ों को गाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए लॉयल्टी ये पर्सन दिखाने के लिए तैयार है, लॉयल्टी ये पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ओके। सो नई शुरुआत आपके लिए होने वाली है, क्योंकि डेथ के बाद ही नई बिगनिंग होती है, ओके। सो पुरानी चीज़ें ख़त्म, नई चीज़ें शुरू, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल से शुरू हुआ था, ट्रैवल पे ही ख़त्म हो रहा है। चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए। इनके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है कि वो पीछे हटना नहीं चाहते किसी भी हालत में, वो जीत के ही मानेंगे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, वाओ, क्या चाहिए और। नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, पैशनेट के साथ साथ एक लविंग न्यू बिगनिंग। बहुत इमोशनल हफ्ता होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बहुत इमोशनल होने वाला है। एंड यहाँ से एक नई शुरुआत भी आपकी इमोशनली होने वाली है एक दूसरे के साथ। आप वैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, ओके। सो वैसे आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो तो ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है। भाई देखो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस कई सारे होते हैं साइन। हर बार आपके सन साइन से रेजोनेट नहीं करने वाली, या फिर मून साइन से हर बार रेजोनेट नहीं करने वाली है। कई बार एसेंडेंट से भी होती है, कई बार वीनस साइन से भी होती है। तो आपको जो रेजोनेट कर रहा है ना, वो शुरू से ही पता चल जाता है कि ये रेजोनेट कर रही है चीज़ें, ओके। उसी हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें, ओके। सो वैसे नई शुरुआत होने वाली है ज़्यादातर लोगों के लिए तो, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ओके। पेशेंस रखिए, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज़ द की। और पीसफुल रहिए, ओके। पीसफुल रहने के साथ ही पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स अच्छी चीज़ें थोड़ा टेस्ट करके देता है। पेशेंस टेस्ट करता है, देन आपको अच्छी चीज़ें देगा, राइट। सो आपके लिए तो पूरा अच्छा रिलेशनशिप ये डेवलप हो रहा है। सो पेशेंस रखिए, अच्छा ही होगा जो भी होगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।